नए जजेस की तैनाती रोकी जाए, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आशा मलिक। जस्टिस सतर मिनल्ला का चीफ जस्टिस को खत, 10 फरवरी के जुडिशल कमीशन के इजलास को मुअख्खर करने की दरख्वास्त। कहा लाहौर हाई कोर्ट में एक जज 15वें नंबर पर था, इस्लामाबाद तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया। आईनी बेंच अगर फुल कोर्ट की दरख्वास्त मंजूर करता है तो फुल कोर्ट कौन तश्कील देगा। अगर फुल कोर्ट बनती है तो क्या उसमें तरमीम के तहत आने वाले जजेस शामिल होंगे। अगर नए जजेस शामिल न हुए तो फिर सवाल उठेगा, तश्कील करता बेंच फुल कोर्ट नहीं। अगर मौजूदा आईनी बेंच ने ही केस सुना तो उस पर पहले ही अवामी एतमाद मुतजलजल है। मौजूदा हालात में कोर्ट पिकिंग का तासुर मिल रहा है, जबकि जानना चाहते हैं किसके एजेंडा और मफाद के लिए अदालत की तजलील की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को 6 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहकीक का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी तब्दीली को भी गैर कानूनी करार दे दिया। कहा आर्टिकल 194 के तहत हमारे मुअज़्ज़िज़ साथी जजेस ने अपनी अपनी हाई कोर्ट्स का हलफ उठा रखा है। हलफ में तीनों जजेस ने कह रखा है कि वो अपनी अपनी हाई कोर्ट्स में बतौर जज अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर के बाद तीनों जजेस ने हलफ नहीं उठाया जो जरूरी था। इन जजेस को हलफ के बगैर जुडिशल और इंतजामी काम के लिहाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नहीं कहा जा सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आइंदा हफ्ते का ड्यूटी रोस्टर जारी, 13 सिंगल और 6 डिवीजन बेंच दस्तयाब होंगे। चीफ जस्टिस किसी डिवीजन बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। सिंगल बेंच में केसेस की समाअत करेंगे। पहला डिवीजन बेंच जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल। दूसरा डिवीजन बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान पर मुश्तमिल। तीसरे डिवीजन बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल। चौथे डिवीजन बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस मोहम्मद आजम खान शामिल। पांचवें डिवीजन बेंच में जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर। छठा डिवीजनल बेंच जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस की मंजूरी से स्पेशल्स और लार्जर बेंच भी दस्तयाब होंगे। इलेक्शन कमीशन ने गैर सरकारी तंजीम पतन की रिपोर्ट बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दी। तर्जुमान ने कहा रिटर्निंग अफसरान से जो भी फॉर्म 45, 46 और 47 मौसूल हुए इन्हें बगैर किसी रद्दोबदल के अपनी वेबसाइट पर अवेजा किया। अगर किसी के पास बेज़ातियों का मवाद मौजूद है तो वो मुतलका उम्मीदवारों और मुतासर अफ्रीकैन को मुहैया करे। रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि पतन और इसके अहदेदार मुल्की इदारों को बदनाम करने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा हैं। इस किस्म की किसी रिपोर्ट की उस वक्त तक कोई अहमियत नहीं जब तक इलेक्शन कमीशन से इस सिलसिला में मौक़िफ़ ना ले लिया जाता। इलेक्शन कमीशन इस किस्म के हथकंडों से दबाव में नहीं आएगा और आईन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहेगा। गैर सरकारी तंजीम पतन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गुज़िश्ता इंतखाबात में हेराफेरी, जबर और धांधली के 64 नए ज़राए का इस्तेमाल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दौरे के दौरान चीन से अपने हममनसब सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने चीनी शहर हार्बन में नवी एशियन विंटर गेम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में तावन की यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट आमद, साउथ एशिया सेंटर, एटलांटिक काउंसिल, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस और ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी ग्रुप के नुमाइंदों से मुलाकातें की। अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। आज का दिन यौम तरक्की के तौर पर मनाया जा रहा है। हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म और उनकी टीम मईशत को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। पंजाब के अवाम को बिजली की मद में 54 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को महंगाई से निजात दिलाई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 16 सालों में सिर्फ अरबों रुपए की करप्शन मिली। तहरीक इंसाफ का आज यौम सियासत सवाबी में जलसे की तैयारियां, कुर्सियां लगा दी गई। पंजाब और बलूचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज। धरने, जलसे और जुलूसों पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद में पहले ही 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दामात नागुज़ीर। पंजाब में ईंटों के भट्टों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा मौलियाती नुकसानात से बचाव के लिए इदारा जाती इस्लाहात की ज़रूरत। मुस्तक़बिल में पानी की कमी जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है।
एहतजाज के 31 मुकदमात बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज अडयाला जेल में होगी। रावलपिंडी पुलिस की तफ्तीशी टीम बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने अडयाला जेल पहुंच गई। कराची में ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जियों पर 20 गाड़ियों का चालान, 4 गाड़ियां जब्त, 1 लाख से ज्यादा जुर्माना। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियां इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन सकते हैं। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और अनफिट गाड़ियों को सड़कों पर बर्दाश्त किया जाएगा। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर आज मुल्क भर में 100 कौमी परचम सरनिगू। प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा आज पुर्तगाल में अदा की जाएगी। तदफीन कल मिस्र के शहर असवान में होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब करेंगे। एसएसपी हैदराबाद को छुट्टियों पर भेज दिया गया। वुकला का 3 रोज से जारी धरना खत्म। कौमी शराह को 24 घंटों बाद ट्रैफिक बहाल। एहतजाजी कैंप भी समेट दिया गया। एसएसपी टंडू मोहम्मद खान को एसएसपी हैदराबाद का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। वकील की फैंसी नंबर प्लेट का चालान करने पर वुकला ने कौमी शराह पर धरना दिया था, जिसमें मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना था। पीटीआई, सिविल सोसाइटी और सहाफती तंजीम ने पीका तरमीमी एक्ट 2025 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर समेत दीगर की दरख्वास्त में सूबाई हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मोटरवे टोल टैक्स में इजाफा, पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज। वुकला ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। टोल टैक्स में इजाफा गैर आईनी, गैर कानूनी। अदालत दरख्वास्त के हतमी फैसले तक फरीकैन को इजाफी टोल टैक्स से रोके। कराची में नर्सों और मिडवाइफ की ट्रेनिंग मंसूबे में करोड़ रुपए की करप्शन। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज को खत जारी, तमाम तफसीलात फराहम करने की हिदायत। सिंध में सियाहत के फरोग के लिए थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी का आगाज। वजीर सियाहत जुल्फिकार शाह ने इफ्तिताह किया। थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास से होती हुई पाक भारत सरहदी इलाके छोड़ जाएगी। सफर के दौरान कैंपिंग, बोनफायर, मौसीकी और मजे मजे के खाने भी पेश किए जाएंगे। थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी में 5 बोगियां लगाई गई। ट्रेन में एक डाइनिंग बोगी और बिजनेस क्लास बोगी भी शामिल है।